अतरी का छतरी ऐसू मजबूत है, अतरी के छतरी कभी झुकता नहीं है। हाँ, इस बार लड़ने के लिए तैयार है। एकदम तैयार है, हमेशा तैयार रहते हैं। वो लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, कोई गया से आ जाएंगे, कोई टेकारी से आ जाएंगे, कोई केनू से आ जाएंगे, भागलपुर से, और चुनाव के टाइम में बोलेंगे कि विकास ही नहीं किया। तो आपको उतना दूर से थोड़ी दिख रहा है। आप गोईठा का चश्मा लगा के घुसे हैं अतरी में तो आपको दिखाई थोड़े पड़ेगा। हमारे तेजस्वी भैया की सरकार रहेगी तो रेफरल हॉस्पिटल बनवाएंगे, अतरी में बनवाएंगे। देख रहे होंगे कि यहाँ रोड नहीं देखा था, बोलता था नक्सल एरिया, आज यहाँ दो तरफ से रेलवे लाइन गुजरती है। किसको विकास बोलते हैं? आप जाके देखिए बथानी ब्लॉक में, आपको पता नहीं चलेगा इतना भवन बना हुआ है। किसको विकास बोलते हैं? लालू यादव के समर्थक है, तेजस्वी यादव के समर्थक है, रंजीत यादव के समर्थक है और अपने नेताओं को सुनने के लिए आए हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है अतरी विधानसभा क्षेत्र के बाथानी बाजार में और ये जो बाजार है यहाँ के विधायक का पैतृक घर है और यहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि 2025 में कैसे यहाँ पे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाना है। स्टार प्रचारक आए हैं उर्मिला ठाकुर जी, हम इनसे ही वार्तालाप करेंगे और बगल में क्षेत्र के विधायक बैठे हुए हैं, अतरी के छतरी बैठे हुए हैं रंजीत यादव, उनसे ही वार्तालाप करेंगे। और पीछे की बार दिखा दिया गौतम, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता हैं, गरीब गुरबाए हैं और लालू यादव के समर्थक हैं, तेजस्वी यादव के समर्थक हैं, रंजीत यादव के समर्थक हैं और अपने नेताओं को सुनने के लिए आए हैं कि आखिरकार ये जो चुनाव है वो किस किस मुद्दा पे होने जा रहा है और इस बार क्या मुद्दा होने वाला है चुनाव में। उर्मिला मैम है, स्टार प्रचारक हैं आरजेडी के, इस्लामपुर में भी तेजस्वी यादव एमएलसी हैं और आरजेडी के स्टार प्रचारक भी हैं। आप कैसे कैसे यहाँ पे आना हुआ मैडम? क्या कह रहे हैं लोगों को, क्या बता रहे हैं तेजस्वी जी, क्या कह के भेजें आपको? तेजस्वी जी किसी को कह के नहीं भेजते हैं। हाँ। तेजस्वी जी को जो कारनामे हैं, जो उन्होंने काम किया 17 महीना में पूरे राज्य के लोगों ने देखा। हमारे आदरणीय नेता कहते नहीं है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। वो उनके कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है। वो उनका जो विजन है, जो सोच है, आपने देखे कि 17 महीना में उन्होंने 2020 में बोले थे कि अगर जनता मालिक की कृपा प्राप्त होगी तो मैं अपने जब पहली बार कलम उठाऊंगा कैबिनेट में तो 10 लाख नौकरी दूंगा। यही थके हारे मुख्यमंत्री और यही प्रधानमंत्री और अमित शाह गृह मंत्री जब आते थे तो ये सब मिल के बोलते थे कहाँ से लाएगा, बाप के यहाँ से ला के देगा, रुपया कहाँ से आएगा। और हमारे आदरणीय नेता ने 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिए, 3.5 लाख को प्रक्रियाधीन किए ही थे, चाचा पलटी मार गए। 4.5 लाख शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा दिए, मेडल लाओ और नौकरी पाओ। उन्होंने 90 स्टूडेंट को जो है डीएसपी रैंक का नौकरी दिए। और इतना ही नहीं, आप देखे होंगे चटपट झट योजना चला के पीपीएससी के माध्यम से पारदर्शी तरीके से 1 महीना के अंदर नौकरी देने का काम किए। आईटी सेल का निर्माण किए, टूरिज्म पॉलिसी बनाए और उनका जो सोच आगे का है। आपने देखे कि जितना जनप्रतिनिधि है, जितना तालीम मरकज़ के लोग थे, चाहे मदरसा के टीचर थे, चाहे आप देखे होंगे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका थी, मिड डे मील की महिला थी या जीविका बहन थी, टोला बाबू थे, शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, सारे लोगों के मानदेय को दुगुना करने का काम किए। और आदरणीय नेता का जो हमारे नेता का सोच है, विजन है, वो युवा है। वो कुछ अपने कुर्सी के लिए नहीं, कुर्सी के लिए अगर लड़ते तो बाबू लालू प्रसाद यादव जी घुटना टेक देते उन ताइयों के आगे और बाबू लालू प्रसाद जेल नहीं जाते और तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री होते। लेकिन उन्होंने गरीब जनता का हाथ नहीं छोड़े। और इतना ही नहीं, हमारे आदरणीय नेता का सोच का आज जो वर्तमान सरकार है नकल कर रही है। हमारे आदरणीय नेता बोलते हैं ये करेंगे कि पीछे पीछे हमारे आदरणीय नेता के पीछे चलने वाले ये लोग हैं। तेजस्वी मुख्यमंत्री हो चाहे नरेंद्र मोदी, नौकरी की बात, चूँकि बेरोजगारी इस देश में कैंसर की तरह है और जितनी बेरोजगारी इस देश में है उसका 47.6 जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार में बेरोजगारी है। और हमारे आदरणीय नेता बेरोजगारी दूर करने की जब बात किए तो ये लोग भी कह रहे हैं कि हम इतना नौकरी देंगे, इतना नौकरी देंगे, क्योंकि जब भी चुनाव आती है तो नरेंद्र मोदी आ करके जुमलों की बरसात करके बिहार से जाते हैं। क्या समझते हैं बिहारी को? फैक्ट्री चाहिए गुजरात में या विक्ट्रीम चाहिए बिहार में, ये नहीं चलने वाला है। और हमारे आदरणीय नेता का सोच है कि सत्ता में आएंगे तो माँ बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया देंगे, जो इनके तरह नहीं देंगे और फिर वसूली करेंगे सूद समेत।
हमारे आदरणीय नेता को 1 साल में उस महिला को 30,000 और 5 साल में 1.5 लाख रुपया मिलेगा। हमारे आदरणीय नेता का बात याद होगी, जब जातिगत जनगणना किए तो इस राज्य में 94 लाख लोग ऐसे हैं जो 6,000 रुपया पर जीने पे मजबूर है महीना। और इतना ही नहीं, हमारे आदरणीय नेता उस समय बोले थे इन लोगों को 2-2 लाख रुपया से मदद करेंगे, लेकिन चाचा पलटी मार गए। वो भी किया जाएगा और 500 का सिलेंडर दिया जाएगा, जो 1200 की ये उजाला योजना, कुछ नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हमारे नेता बोले 400 से 1500 करेंगे। तो टेंशन में पेंशन जो है 1100 की, हमारे नेता के 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। नीतीश कुमार का जब विधानसभा का सुनिएगा देखिएगा, वो कहते हैं बिजली इतना महंगा फ्री में नहीं दिया जा सकता है, लेकिन मरता क्या नहीं करता। तेजस्वी जी जुबा है, उनके स्पीड में ये 75 साल का बूढ़ा जो है घसटा रहे हैं, जो दिमागी हालत ठीक नहीं है, और ये कह रहे हैं कि हम भी 125 देंगे, और जब से ये दिए हैं तो बिजली गुमे रहती है, बिजली मिल नहीं रही है। तो हमारे आदरणीय नेता खास करके अति पिछड़ा भाई के लिए 10 पॉइंट जारी किए हैं कि वो 10 पॉइंट में जो है, जिसमें डोमिसाइल नीति है कि बिहारी को बिहार में नौकरी मिलेगा, और जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, जिस तरह से SC/ST के लिए अधिनियम है कि कोई उसको जातिगत सूचक करेगा तो ये होगा, जो ठेकेदारी है 25% उसको 50% किया जाएगा। हमारे आदरणीय नेता स्कूल हो, कॉलेज हो, प्राइवेट सेक्टर में सब जगह एडमिशन उसका जो है 50% होगा। बहुत सारी हमारे नेता बहुत बात नहीं बोले हैं, रिक्वेस्ट किए हैं, और रिक्वेस्ट में बहुत बड़ा उन्होंने बताए हैं घोषणा कि इस रिक्वेस्ट में क्या क्या चीज़ करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे आदरणीय नेता कहे हैं कि अगर जनता मालिक की हमें कृपा प्राप्त होगी तो बिहार को नंबर 1 बिहार बनाएंगे, और जनता भी बदलाव के मूड में है। आज पूरे बिहार में किसी का कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जनता कह रही है कि नीतीश जी आपने 5 से किया 25, अब नहीं आने वाला है नीतीश। अब बढ़ता बिहार, उगता बिहार, युवा बिहार और विकसित बिहार के लोग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री 2025 में बनाने जा रहे हैं। और यहाँ मैं आई हूँ अत्रि विधानसभा में, हमारे युवा नेता रंजीत यादव जी हैं, और ये विधायक पुनः बनने जा रहे हैं, और विधायकी के साथ साथ इन्हें और कुछ भी मिलेगा जब हमारी सरकार बनेगी। युवा हैं, उसी स्पीड से यहाँ का विकास होगा। और जितने विधायक हमारे बिहार में हैं, मैं सारे विधायक को देखी हूँ, हमारे ये विधायक किसी का अगर भला नहीं किया होगा, ये विधायक अपने रीजन में किसी का बुरा नहीं किया है। इसलिए इस विधायक को सारी जनता ये जानती है कि हमारे जो विधायक है रंजीत, अगर हमारा भलाई नहीं किया होगा तो किसी का बिगाड़ नहीं किया है। इसलिए यही बेटा सबसे अच्छा है, और इसी को बना के भेजेंगे। चलिए, रंजीत जी हैं, हम इनसे भी वार्तालाप करेंगे। थोड़ा सा आगे दिए रंजीत जी, क्योंकि समय का बहुत अभाव है, बहुत सारे वक्ता हैं। सबसे पहले तो स्वागत हो मेरे चैनल पर। धन्यवाद। मैडम बोल रहे हैं कि किसी का बनाया नहीं है तो बिगाड़े भी नहीं हैं, क्या? हाँ, किसी का बिगाड़े नहीं है तो किसी का बनाया नहीं, क्या बोल रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? ये हम इसमें क्या कहना चाहेंगे, इसमें तो आम जनता बोलेगी। हाँ। जो लोग देख रहे हैं वो बोलेंगे, इसमें हम क्या बोल सकते हैं। मेरा जो कर्तव्य था मैंने अपना काम किया, और बाकी जनता के मुंह से आशीर्वाद निकलता है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। अच्छा, आज यहाँ पे इतने सारा भीड़ बैठा दिया रंजीत जी, क्या क्या निर्देश देंगे, क्या क्या बताएंगे जनता को? ये सभी आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। ये बहुत दिनों से मीटिंग नहीं हुई थी, सभी लोग बोल रहे थे कि मीटिंग बुलाया जाए सर, चुनावी रणनीति देखा जाए, तय किया जाए कैसे कैसे क्या करना। और करीब करीब हर एक गांव से 10-10 व्यक्ति उसके ऊपर आए हैं, 15 कहीं से आए हैं, कहीं से 20 आए हैं, लेकिन आए हुए हैं। और मेरे कार्यकर्ता लोग का निर्देश था कि युवा वर्ग को भी आगे रखा जाए, युवा वर्ग को बढ़ाया जाए, युवा वर्ग को भार सौंपा जाए। इसलिए हम सबको बुलाए हैं और सब लोग आए हैं। अच्छा, अभी एक वक्ता बोल रहे थे कि विधायक जी विकास तो बहुत किए, लेकिन शिक्षा के मामले में अत्रि में, बथानी में कॉलेज और क्या बोलते हैं कि इंटर कॉलेज नहीं। देखिए, विकास तो बहुत किए, हाँ, लेकिन हम लोग विपक्ष में रहे, हम लोगों की सरकार नहीं रही। अब देखिए, हम 7-8 गो पुलिया का निर्माण हम बोले थे, मंगुरा नदी पे रजवाड़ा के पास में, पैमार नदी पे सीमा के पास में, सोनसा के पास में, काशी बिघा के पास में, सब लिखित मैंने दिया। लेकिन ये सरकार की नीति, दुरंगी नीति, कि वहाँ जीतन राम मांझी के
समधन को 4 पुलिया दिए। और जो मेरा प्राथमिकता था उस प्राथमिकता को ना उठाते हुए मात्र 1 पुलिया दिया है जो हम लोग के बॉर्डर पे है, जो सिर्फ 1 ग्राम को फायदा होगा। लेकिन मंगरा नदी पे जो हम बनाने के लिए बोल रहे थे तो वहाँ पे सारे गांव को वो 2 पंचायत गहलौर से जोड़ता। दशरथ बाबा जो पर्यटक स्थल बना हुआ है तो वहाँ पे लोग को जाने में आसान होता। उस पुलिया से 10-15 किलोमीटर दूरी कम हो जाती, मुश्किल से फिर सिर्फ ½ किलोमीटर की दूरी थी जिसको 10-15 किलोमीटर से घूमना पड़ता है। तो हम लोगों ने मांग किया सरकार से, नीतीश जी से, पलटू चाचा से मांग किया, लेकिन पलटू चाचा तो पलटते रहते हैं। हम मेरा काम क्या, सरकारें पलट के भाग जाते हैं तो मेरा काम काहे न पलट देंगे। तो लोगों को समझना होगा। हम कहते हैं अगर हमारी सरकार आएगी तो डिग्री कॉलेज ही नहीं, हम तो ये वादा करते हैं कि हमारे तेजस्वी भैया की सरकार रहेगी तो रेफरल हॉस्पिटल बनवाएंगे, अतरी में बनवाएंगे और डिग्री कॉलेज बनावेंगे। आज जो सामुदायिक भवन मोहड़ा प्रखंड माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का देन था, मोहड़ा प्रखंड बनाए थे, आज तक नहीं बना। मोहड़ा प्रखंड के लोग 50 किलोमीटर दूरी तय करके अतरी आते हैं और अतरी से अगर काम नहीं होता तो खाली लौट कर जाते हैं। लेकिन ये सरकार की वजह से, सरकार जलनखोर है, जल्दी आप लोगों से जलती है। उनको लगता है कि ये 95 के बाद से हारे नहीं, और एक बार हारे भी तो पूर्व विधायक कृष्णनंदन जी हमारे गार्जियन चचा बने और उनकी सरकार थी, लेकिन उनसे ये नहीं हुआ कि मोहड़ा का भवन बनवा दें। डिंग हाके चलते हैं लेकिन कहाँ बनवा पाए भवन। तो ये भी बोल रहे हैं कि कुछ भी विकास नहीं किए रंजीत जी और राजेंद्र जी, विकास नहीं किए। आप जाके देख लीजिए, अभी पावर सब स्टेशन को हम शिलान्यास किए हैं, उसमें काम लगा हुआ है। मैं पंचायत में जाइए, बेसिक स्कूल में देखिए, आप जाके देखिए, सब जगह शिलान्यास बोर्ड लगा हुआ है, सब जगह काम लगा हुआ है। रोड में करीब 200 रोड में काम लगा हुआ है, कार्य प्रारंभ है। आपके क्षेत्र में? मेरे क्षेत्र में आप जाके कहीं भी देखिए, मेरे क्षेत्र जैसा रोड किसी भी क्षेत्र में नहीं मिलेगा। यहाँ जितना 1990 के पहले खराबी था, जिस समय से हमारे पिता माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद यादव और माननीय स्वर्गीय कुंती देवी जी हमारी माता, जिस प्रकार से यहाँ विकास किया, यहाँ तो विकास की झड़ी लगा दी। लेकिन वो लोग गोईठा के चश्मा लगा लिए हैं तो कहाँ से दिखेगा। ये नहीं दिख रहा है कि अनुमंडल जो बना हुआ है, खिजरसराय अनुमंडल जो चल रहा है, खिजरसराय निमचक बथानी अनुमंडल माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने बनाए, माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी ने रिक्वेस्ट करके लाए। 2-2 को ब्लॉक बनाए, बथानी ब्लॉक बनाए, मोहड़ा ब्लॉक बनाए। आप देख रहे होंगे कि यहाँ रोड नहीं देखा था, बोलता था नक्सल एरिया, आज यहाँ 2-2 तरफ से रेलवे लाइन गुजरती है। किसको विकास बोलते हैं? आप जाके देखिए बथानी ब्लॉक में, आपको पता नहीं चलेगा इतना भवन बना हुआ है, किसको विकास बोलते हैं? तो वो लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, कोई गया से आ जाएंगे, कोई टेकारी से आ जाएंगे, कोई केनू से आ जाएंगे, भागलपुर से, और चुनाव के टाइम में बोलेंगे कि विकास ही नहीं किया। तो आपको उतना दूर से थोड़ी दिख रहा है। आप गोईठा का चश्मा लगा के घुसे हैं अतरी में तो आपको दिखाई थोड़े पड़ेगा। जानकारी तो यहाँ की पब्लिक जनता जानती है, यहाँ की किस प्रकार से अतरी को जो पिछड़ा हुआ नक्सल प्रभावित एरिया था उसको विकास की गति पकड़वाए माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद यादव। किस प्रकार से उन लोगों को अधिकार, जिस प्रकार से माननीय श्री लालू यादव ने 1990 के पहले जो लोग पिछड़ी पंक्ति में थे, जो नहीं बोल पाते थे, नहीं थाना जा पाते थे, डरते थे, कुर्सी पे नहीं बैठते थे, खटिया पे नहीं बैठते थे, उस लड़ाई को माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी ने भी अतरी में लड़ा। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं कि ब्लॉक कैसे जाया जाता था। जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग लोग सब जानते हैं, कुर्सी पे नहीं बैठने दिया जाता था, खटिया पे नहीं बैठने दिया जाता था। जब से माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी ने राजनीति किया तो सारे लोग को घींच के बाहर निकालने का काम किया। नहीं तो पहले ठेकेदार होते थे, 100 बीघा वाला ज़मीन वाले रहते थे, वो ठेका ले लेते थे कि पथानी प्रखंड में हम संभाल लेंगे, कोई अतरी प्रखंड संभाल लेते थे, कोई मोहड़ा, कोई खिजरसराय। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे रंजीत जी, अतरी के क्षेत्री कितना मजबूत है चुनाव लड़ने के लिए? यहाँ के मतदाता कितना मजबूत है, कार्यकर्ता कितना मजबूत है? अतरी के क्षेत्री ये तो जहानाबाद से जाके पूछिए ना कितना मजबूत हैं। जो हम अनाउंस करके आए थे जहानाबाद स्टेट से कि 20 से 25 हज़ार लीड देंगे, 22,500 लीड हुआ ना अतरी से। तो देखने वाली एग्जाम्पल है
अतरी का छतरी ऐसू मजबूत है, अतरी का छतरी कभी झुकता नहीं है। हाँ, इस बार लड़ने के लिए तैयार है। एकदम तैयार है, हमेशा तैयार रहते हैं। इस बार नहीं, हमेशा तैयार रहते हैं। जिसको लड़ना है आ जाओ, फरियाद लीजिएगा। फरियाद लेंगे। चलिए, रंजीत जी हैं जो कि बोल रहे हैं कि जिसको लड़ना है आ जाओ, फरियाद लेंगे। बाकी चुनाव है, चुनावी सरगर्मी बहुत तेज हो चुकी है। कुछ दिन में चुनाव के तिथियों का अनाउंसमेंट हो जाएगा। बाकी हम अतरी के एक एक खबर से और बिहार के हर एक विधानसभाओं से रिपोर्ट दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।